हेलो एनिमी फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो कोराज़ोन है वह अकेला बैठा था और अचानक ही पीछे से लॉ आता है और उसे मारने की ट्राई करता है। और इस एपिसोड में हमें मालूम चलेगा कि डो फ्लेमिंगो है वह सचमुच में कौन है और उसकी जो हिस्ट्री है वह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो हमें दिखाया जाता है कि डो फ्लेमिंगो है वह असल में तो एक सेलेस्टियल ड्रैगन था, पर उसके जो पापा है वह नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जीना चाहते थे और इसलिए उनकी पूरी की पूरी फैमिली मरीज जुआ के जितने भी लोग होते हैं उनको छोड़कर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अपना जो डो फ्लेमिंगो है उसे तो कुछ भी मालूम नहीं था कि उसके पापा ने क्या कर दिया है। तभी उसके पापा, उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई वह तीनों एक छोटे से आइलैंड पर जाते हैं और वहाँ पर उनका एक छोटा सा घर होता है और वह सब वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो हमें दिखाया जाता है कि उनकी पूरी की पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अमीर थी और उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे भी थे। पर अपना जो डो फ्लेमिंगो है वह तुरंत ही कहता है कि पापा मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता और मुझे नहीं लगता कि मुझे ह्यूमन्स बिल्कुल भी पसंद आएंगे। उसके पापा उसे समझाते हैं कि हम भी इंसान ही हैं और वह उसे बाजार में ले जाते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि डो फ्लेमिंगो होता है वह तुरंत ही कहता है कि हम लोग सेलेस्टियल ड्रैगन हैं और अच्छा होगा अगर तुम सब हमारे सामने झुक जाओ। और इसी की तरह जितने भी लोग होते हैं वह सब उनसे डरने लगते हैं। और इस तरह उसके पापा होते हैं वह तुरंत ही कहते हैं कि डो फ्लेमिंगो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम जानते नहीं हो कि तुम भी एक इंसान ही हो और हम दोनों एक ही ज़मीन पर रहते हैं। और अचानक ही उस रात को जितने भी लोग होते हैं वह डो फ्लेमिंगो की पूरी फैमिली पर अटैक कर देते हैं, पर लकीली वह सब सेफ थे। और इसी के साथ डो फ्लेमिंगो है उसे मालूम चल गया था कि यह जो इंसान है वह बहुत ही ज़्यादा घटिया है और इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब तो यही चाहते थे कि हम सब उनको मारेंगे नहीं बल्कि उन पर टॉर्चर करेंगे। और यह सब सुनकर उसके जो पापा होते हैं वह डर जाते हैं और पूरी की पूरी फैमिली को लेके वहाँ से भागने लगते हैं। वह थोड़ा सा दूर जाते हैं जहाँ पर एक छोटा सा छपरा होता है वहाँ पर रहने लगते हैं और वह तुरंत ही कांटेक्ट करते हैं मरीज जुआ पर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब उन्हें मदद करने से मना कर लेते हैं और उनको मालूम चल गया था कि यहाँ पर अभी उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। पर तभी उसके पापा होते हैं वह हार नहीं मानते। पर दूसरी तरफ उसकी मम्मी और छोटा भाई है वह तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और उन्हें मालूम था कि जल्द से जल्द वहाँ पर कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा और उनको मारने लगेगा। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, पर डो फ्लेमिंगो होता है उसे मालूम था कि यह सारी की सारी गलती उसके पापा की है। ना उसके पापा यहाँ पर कभी रहने आते और ना वह कभी सेलेस्टियल ड्रैगन से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनते। पर तभी उसकी मॉम होती है वह उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि हमारे साथ अच्छा ही होगा। पर तभी वहाँ पर गवर्नमेंट होती है वह भी उन्हें सीधा मना कर देती है कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इस तरफ उसका छोटा भाई और डोफी यह दोनों खाना लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़पते थे और उस आइलैंड पर जो कुछ लुटेरे थे वह सब उन पर टॉर्चर भी करते थे। पर डो फ्लेमिंगो है वह खाना बचाता था और अपनी जो बीमार मॉम है उसके लिए भी थोड़ा सा ले जाता था। पर तभी उसकी मॉम होती है वह और भी ज़्यादा बीमार हो जाती है और एक दिन उनकी डेथ हो जाती है। तभी इस तरफ डोफी होता है उसे मालूम चल गया था कि उसके पापा उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे और तभी वह तीनों के तीनों पकड़ा जाते हैं। और वहाँ पर आइलैंड के जितने भी लोग होते हैं वह सब यही चाहते थे कि हम सब तुमको मारेंगे नहीं बल्कि तुम पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करेंगे और तुम्हें मालूम चलेगा कि तुम सेलेस्टियल ड्रैगन हो और तुमने हमारे साथ क्या बिगाड़ा है। तभी इस तरफ डो फ्लेमिंगो होता है वह तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके साथ हमें वापस अपना करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉ होता है उसे डो फ्लेमिंगो की ऑफिस में बुलाया जाता है। और लॉ बहुत ही ज़्यादा शॉक था कि आखिरकार हुआ क्या है। वह तुरंत ही कोराज़ोन की तरफ देखता है और उसे लगा कि कोराज़ोन है उसने बता दिया कि मैंने उसको चाकू मारा है। पर तुरंत ही वह दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर डो फ्लेमिंगो बैठा था और वह तो बिल्कुल ही कूल था। और तभी वह अचानक कहता है कि देखो मुझे मालूम है लॉ कि तुम्हारे पास जो डिजीज़ है उसका कोई भी इलाज नहीं, पर उसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास वही चीज़ है जो मुझे चाहिए और तुम मेरे बहुत ही ज़्यादा काम भी आ सकते हो। और अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा डिजीज़ का जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व कैसे हो जाए तो वह तुम टेंशन मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि हमारे ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट है और मुझे लगता है कि तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो तुम्हें जल्द से जल्द वह बीमारी का इलाज भी मिल जाएगा। और इसी के साथ डो फ्लेमिंगो होता है वह लॉ को अपनी फैमिली में एक्सेप्ट करता है और इसको देखकर जितने भी लोग होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और कोराज़ोन होता है उसका जो वुंड होता है वह डो फ्लेमिंगो देख लेता है और पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या। तभी
लॉ होता है वह अचानक ही रुक जाता है और डर जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि कोराज़न उसे सच बता देगा। पर तुरंत ही कोराज़न उसे मना करता है और कहता है कि एक एनिमी ने मुझ पर अटैक किया था। और इसी के साथ लॉ होता है वह डोफ्लेमिंगो की फैमिली में ज्वाइन हो जाता है और वह उनके साथ मिलकर काम भी करने लगता है। दूसरी तरफ डोफ्लेमिंगो है वह सचमुच में बहुत ही अच्छा पायरेट बन रहा था और उसका मार्केट में नाम धीमे धीमे बढ़ भी रहा था। और इस तरफ लॉ होता है वह अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है और वहाँ पर डोफ्लेमिंगो होती है वह पूरी की पूरी फैमिली सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बन गई थी। तभी अचानक हमें एक रैंडमली सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेबी फाई और बफेलो होते हैं, वह दोनों लॉ को उसका ओरिजिनल नाम पूछते हैं। और लॉ होता है वह कहता है कि वैसे तो मुझे यह नाम किसी को कहना नहीं चाहिए, पर मेरा ओरिजिनल नाम है ट्रफाल्गर डी वाटरलॉ। और यह सुनकर वह लोग कुछ भी नहीं समझ गए, क्योंकि बेबी फाई और बफेलो को कुछ भी नहीं मालूम था कि उसका पूरा का पूरा नाम क्या है। और वह कहते हैं कि तुम्हारा नाम तो बहुत ही ज़्यादा लंबा है और बोरिंग है। पर अचानक ही कोराज़ोन होता है वह वहाँ पर आता है और लॉ को लेकर निकल जाता है। और बेबी फाई और बफेलो सोचते हैं कि वह उसे वापस मारेगा और उसको टॉर्चर करेगा। पर तभी अपना जो कोराज़ोन होता है वह तो उसे कुछ भी नहीं बोलता और कहता है कि लॉ, क्या तुमने मुझे जो भी कहा वह सब सच है? तभी लॉ को लगता है कि यहाँ पर अचानक कौन बोला, क्योंकि कोराज़ोन है वह तो बोल ही नहीं सकता। पर तभी वह देखता है कि वह आवाज़ कोराज़ोन की ही थी और वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी कोराज़ोन होता है वह उसे बताता है कि तुम्हारे फैमिली के नेम में जो डी है वह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और तुम्हें उसका मीनिंग मालूम ही नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पर जो एपिसोड होता है वह एंड होता है।